ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सिंहस्थ 2016 लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इस उज्जैनी धरा को पृथ्वी के नाभि केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं वैश्विक स्तर पर, और इस हेतु से हमने बहुत सारे कथानक, पौराणिक कथाओं को, खगोलीय घटनाओं को और आध्यात्मिक कुछ लॉजिक्स जो है, तथ्यों को हमने समाहित करके एक तथ्य निकाला है कि उज्जैन निश्चित रूप से पृथ्वी का नाभि केंद्र होना चाहिए और यहाँ से ही पृथ्वी में प्राण पड़े, क्योंकि किसी भी वस्तु या चीज में प्राण अग्नि से प्रज्वलित होता है। प्राण अग्नि प्रकट होने के बाद ही वो ऊर्जा आती है और उस ऊर्जा से ही वो चलता है, चाहे वो कोई स्विच हो, चाहे कोई वो मोटरसाइकिल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई मशीन हो या कोई इंसान हो। जब तक उसमें अग्नि नहीं है तब तक वो ऊर्जावान नहीं होगा। और पृथ्वी में यदि प्राण यानी अग्नि से ही पड़ रहा है, और पृथ्वी में यदि प्राण पड़ा है तो वो एक उल्का पिंड से पड़ा है, अग्नि पिंड से पड़ा है, जिसे पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि महाकाल भोलेनाथ भगवान जो है, शंकर भगवान सती माता को जो है जलती हुई देह को उनकी लेकर के ब्रह्मांड में भटक रहे थे, और उनकी जो कोहनी वो जलती हुई यहाँ उज्जैनी में गिरी और वहाँ पर शक्तिपीठ बना, जिसे हरसिद्धि माता का मंदिर कहते हैं। और हमारा ये मानना है कि निश्चित रूप से खगोलीय घटना अगर वैसी देखी जाए तो निश्चित रूप से वो कोई एक जलता हुआ उल्का पिंड, अग्निपिंड, वो जब पृथ्वी से टकराया, उसके टकराने से यहाँ पर रुद्र सागर में ज्वालामुखी फटा और साथ ही साथ उस ज्वालामुखी के साथ उद्भव हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। और शिप्रा नदी का जो धरातल है वो भी ऊंचा नीचा और कर्वी होने के कारण, जो तरंगित होने के कारण, तरंगों वाला है, तो ये होने का कारण भी हम ये मानते हैं कि वो जो लावा निकला गर्म गर्म और जो उसमें से उल्का पिंड बना, वो सब पृथ्वी के कम तापमान होने की वजह से वो सब जम गए और यहाँ से पृथ्वी में वो प्राण पड़ा। इस हेतु बहुत सारे तथ्य और भी हैं। ये हमारा एक विचार था। इस विचार को हमने, हमारे अनुभवी उज्जैनी नगर के वासी हैं और पौराणिक, ज्योतिष और खगोलीय घटनाओं के विगत 40 वर्षों से विशेषज्ञ जानकार हैं डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उज्जैन के बारे में, उज्जैन के आसपास के बारे में, खगोलीय घटनाओं के बारे में बहुत सारा यहाँ पर ज्ञान रखते हैं। और यहाँ की विद्वत समिति में, सेवा समिति जो है, उसमें भी आप महत्वपूर्ण योगदान अपना देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। विषय गंभीर जरूर है डॉक्टर साहब, क्योंकि ये ब्रह्मांड से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, खगोलीय घटनाएं हैं, और इनके बहुत सी घटनाओं के तो साक्ष्य नहीं है, तो यहाँ तो हम उन्हीं को प्रतिपादित करने में लगे हैं। आप कैसे इस सब चीज़ को देखते हैं और कैसे उज्जैनी को देखते हैं कि नाभि केंद्र में उज्जैन है? उज्जैन में मैं पिछले 60 साल से रह रहा हूँ और भूगोल मेरा विषय रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से, और मैंने इसी पर पीएचडी भी किया है, तो मेरा इंटरेस्ट, मेरी जो रुचि है उज्जैन के बारे में बहुत पहले से ही जागृत हो चुकी थी। और हमारे माननीय जो मेरे गुरुदेव थे वाकणकर साहब, उनके साथ भी मैंने काम किया है, तो इस पुरातत्व के बारे में भी मेरी रुचि जागृत हुई और मैंने पुरातत्व को खगोल से जोड़ने की कोशिश की है। और कई जो चीज़ें हैं जो उज्जैन के बारे में, जो मैंने खगोल के साथ में इसको जोड़ने का प्रयत्न किया है। जैसा कि लोगों की मान्यता है और पुराणों में उल्लेख है कि ये पृथ्वी का नाभि केंद्र माना जाता है, तो वैसे पृथ्वी क्योंकि गोल है और पुराने ज़माने में पृथ्वी को विश्व के केंद्र में स्थिर माना जाता था और सूर्य, चंद्रमा ये सब इसकी परिक्रमा करते थे। लेकिन अब चूँकि ये स्पष्ट हो चुका है इसके विज्ञान के द्वारा
कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य के आसपास परिक्रमा करती है। सभी ग्रह जो 9 ग्रह हैं वो सूर्य के आसपास परिक्रमा करते हैं और उसके कारण से ये दिन रात और ये सब कुछ होते हैं। तो इसके कारण से हमारी जो पृथ्वी का जो स्वरूप है और इसका जो केंद्र है, ये केंद्र कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस हर एक जगह केंद्र इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये कुछ ही जगह ऐसी है कि जो महत्वपूर्ण है। हम पौराणिक दृष्टि से देखें, खगोल की दृष्टि से देखें तो ये जो हमारा उज्जैन है ये एक पृथ्वी का केंद्र प्राचीन काल से माना जाता था। उस समय पृथ्वी को हम गोल तो मानने लग गए थे आर्यभट्ट के कारण से, और उस समय चूंकि हमको अमेरिका के बारे में पता नहीं था और हम इसको यूरोप और एशिया को ही पूरे पृथ्वी के रूप में मानते थे और उस दृष्टि से ये उज्जैन केंद्र में पड़ता था। यूरोप और पूर्वी एशिया दोनों के बीच में ये उज्जैन केंद्र पड़ता था। इसलिए उन लोगों, पौराणिक लोगों ने जितना उनको ज्ञान था उस हिसाब से इसको माना है और वो सही भी उस समय के हिसाब से बहुत सही है ये। और पृथ्वी पर कोई भी केंद्र जो है वो नाभि केंद्र हो सकता है, लेकिन चूंकि ये उज्जैन को हमने इसलिए जो चुना है पौराणिक लोगों ने, और हम भी इस समय मानते हैं उस बात को कि उन लोगों ने कुछ न कुछ सोच करके इसको माना है, क्योंकि उस समय उज्जैन केंद्र में पड़ता था और यहाँ से जो देशांतर निकलती है उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, वो उसको ये शून्य देशांतर मानते थे और यहीं से काल की गणना माने समय की गणना मानी जाती थी। तो यहाँ से उज्जैन से इधर पूर्व की तरफ, पूर्व की दिशा में जो होते हैं ये देश, जैसे चाइना है और अपने बांग्लादेश है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ये पूर्व के देश माने जाते थे। और इधर ईरान, इराक और ये इजिप्ट वगैरह ये जो है ये, हाँ, मिस्र और ये टर्की और यूनान, ये जो देश है अपने, हाँ, ग्रीस वगैरह, ये पश्चिमी देश माने जाते थे और ये सेंटर था। यहाँ से हम दिशा का निर्धारण करते थे उस समय। जैसे ग्रीस में आप बताएं, एक डेल्फी नाम की जगह है, वहाँ पे ओम्फलस करके एक शिवलिंग जैसा बना है, उस पे भी नाग है, डेल्फी, आपने सुना ग्रीस। उसको अगर हम इंटरनेट पे या गूगल पे लिखते हैं नेवल ऑफ अर्थ या नाभि केंद्र, तो उसका फोटो उस जगह का आता है, जबकि वो एक पेरा का उसका लगभग ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ इतिहास है नहीं उसमें, मतलब वो है मगर उसका ऐसा पौराणिक कुछ ऐसा नहीं। तो ये वो केंद्र भी क्या इसी से? हाँ, देखिए, अब ये जो मैंने अध्ययन इसमें प्राचीन सभ्यताओं का जो अध्ययन किया, जिसमें मिस्र, इजिप्ट और मेसोपोटामिया और ये भारत, ये जो प्राचीन सभ्यता वाले देश है, यहाँ पर ये पता लगा कि जो अरब कंट्रीज़ है, अरब कंट्रीज़ में जो मुसलमानी राज्यों के पहले यहाँ पर शिवलिंग की पूजा होती थी और शिवलिंग के वो पाए गए हैं वहाँ पर, अब उसके चिन्ह पाए गए हैं। तो हालांकि इस समय वो मुस्लिम राज्य हैं, लेकिन उससे भी पहले जो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो हमारी सभ्यता से बहुत कुछ मिलती जुलती है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ से आर्य लोग यहाँ पर आए हैं और वो अपनी संस्कृति को लाए। तो हम उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति बहुत कुछ मिलती जुलती उस समय की। ये जो आक्रमण हुआ है मुस्लिम आक्रमण, और इसमें फिर जो इराक और ईरान देश बने हैं, ये बाद के देश है और हमारे सभ्यता के चिन्ह को उन्होंने मिटाने की कोशिश की है। लेकिन जो हम लोग भारत में आ गए हैं, चंद्र गणना से, हाँ, हम लोग सौर गणना से हाँ, करते हैं, तो सौर गणना का प्रमुख केंद्र ये उज्जैन ही माना जाता था। सौर गणना का प्रमुख केंद्र उज्जैन है, हाँ, और समय अगर आप का निर्धारण किया जाता है, समय का निर्धारण अगर सौर गणना से ही चलता है, विक्रम संवत्सर चलता है, हाँ, तो समय का अगर आप देखें तो मूल जहाँ केंद्र हुआ, घड़ी के कांटे भी 3 होते हैं, और ये भगवान भोलेनाथ को जो कहा जाता है वो तीनों लोकों के स्वामी के रूप में भी कहा जाता है, यानी समय के देवता के रूप में अगर देखा जाए तो काल का सबसे बड़ा, समय का सबसे बड़ा देव के रूप में महाकाल है। इसलिए वो काल, उनके उस शब्द में, महाकाल शब्द में काल जुड़ा हुआ है। काल का मतलब समय, वैसे ही क्योंकि वो हम ये तीनों कांटों से तो हम घंटा, मिनट और सेकंड जानते हैं,
पर इससे इससे भी, समय होता हाँ, है। इससे भी सूक्ष्म गणना अपना भारत में है, मानी जाती थी। पल, अनुपल, हाँ, अनुपल, हाँ, कल, विपल, सकल, महाकल, हाँ, मतलब वो तो आप हाँ, ज्यादा हाँ, विशेष उससे। तो क्या वो सूक्ष्म गणना का केंद्र ये है? हाँ, तो इसका मतलब यही वो नाभि केंद्र है हाँ, ये ऐसा है। अपन काल गणना के काल गणना के हिसाब से जब मानते हैं, क्योंकि ये ज्योतिष का केंद्र भी रहा है प्राचीन काल में। ये हम ये हालांकि प्रयाग को मानते हैं, लेकिन प्रयाग, अगर प्रयाग को ज्योतिष केंद्र मानते तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ नहीं जाते, और यहीं आए हैं वो। हाँ। वहाँ नहीं गए। हाँ। क्योंकि उन्होंने इसको काल गणना केंद्र के साथ में शिक्षा का केंद्र भी माना था उस समय, और इसीलिए कृष्ण भगवान वहाँ से मथुरा से यहाँ आए, वहाँ नहीं गए बनारस और या प्रयाग में नहीं गए। ये अपने इसमें उज्जैन में भी आए, क्योंकि काल गणना का केंद्र ये था और शिक्षा का केंद्र भी यही था प्राचीन काल में। तो इस समय इसका इम्पोर्टेंस दोनों दृष्टियों से बढ़ जाता है। जैसे ये कहा जाता है कि उज्जैनी जो है, आपने अभी जैसा बताया कि शिक्षा का भी केंद्र। हाँ। तो शिक्षा तो हमें सबसे पहली शिक्षा अगर कोई देता है, हाँ, तो वो प्रकृति ही हाँ, देती है। प्रकृति देती है। प्रकृति ही शिक्षा देती हाँ, है, और प्रकृति में अगर प्राण यहाँ हाँ, पृथ्वी से अगर प्राण पड़ा है तो हाँ, वो यहाँ से पड़ा है, तो शिक्षा भी यहीं से मिलना है। हाँ, दूसरा, अगर इस केंद्र को हम हाँ, योग के केंद्र के रूप में माने, हाँ, तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, हाँ, ये पांच तत्व हैं। इन पांचों तत्वों से पूरी सृष्टि है। हाँ, ये तो पृथ्वी ये का पांचों संचालन तत्व, भी इन्हीं कारण तो ये से। पांचों तत्व हाँ, उज्जैन में संभव, उज्जैन में इनकी अवस्थित हैं। ये हाँ, ऐसे मंत्र श्लोक हैं हाँ, कि पंच तत्व हाँ, हाँ, उज्जैनी हाँ, अवस्थित है, ऐसा हाँ, वो महाराज जी ने मंगलनाथ में हाँ, मुझे बताया था। हाँ, तो पांचों तत्वों का उद्भव भी यहीं से बताया कि ये अच्छा। पांचों तत्व भी यहीं से निकले। तो क्या इस धारणा को भी उसी खगोलीय घटना से माने हम कि ये उल्का पिंड गिरा? उस पे थोड़ा हाँ, आप प्रकाश डालिए। क्या है, ये आकाश में जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल के ऊपर ये उल्का पिंड भ्रमण करते रहते हैं। और कई बार जैसे ये नवंबर का महीना है, नवंबर के महीने में 19 तारीख के आसपास उल्का पिंड का उल्कापात होता है, और ये सिंह राशि के उसमें उसका जो मुंह है सिंह का, उस जगह इसका केंद्र माना जाता है। तो वहाँ से ये विकसित होते हैं, चारों दिशाओं में फैलते हैं, और वहाँ से फैल करके ये वो 19 तारीख के आसपास रात को ये उल्कापिंड लगभग 5 बजे के करीब ये उल्कापात होते हैं प्रतिवर्ष। और हर 19वें साल जाकर 31वें साल जाकर के इनकी वर्षा होती है उल्कापिंडों की। तो ये उल्कापिंड इस प्रकार से उल्कापात होते रहते हैं। हमारे उज्जैन में भी उल्कापात हो सकता है और हुआ होगा, क्योंकि ये जो जिसकी बनावट है मालवा के पठार की, और ये जो उज्जैनी, तो उसका मालवा के एक प्रकार से सेंटर में है, तो उसके कारण से ही मालवा का हृदय स्थल भी हम इसको कह सकते हैं। ज्वालामुखी। हाँ, ज्वालामुखी। ये जो फिशर इरप्शन अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में दरारी ज्वालामुखी, इसमें विस्फोट नहीं हुआ है, हाँ, बल्कि जमीन चीरा गई है और उसमें से ये लावा प्रकट होकर के चारों तरफ फैल गया है, और ये 7 बार हुआ है। अच्छा। क्योंकि 7 परतें इसमें पाई जाती हैं, और 3 परतें तो हर जगह मिलती है, पर कहीं कहीं 7 परतें मिलती हैं। तो ये जियोलॉजिकल सच है, ये इसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जब उल्कापात ये होते रहते हैं, और उल्कापात यहाँ भी हुआ होगा, निश्चित रूप से हुआ होगा, जिसको हम पौराणिक घटना से अगर जोड़ते हैं तो वो सती के कोहनी को गिरना मान सकते हैं। तो अगर उसको हम मान सकते हैं ऐसा, तो निश्चित बात है कि वो जो अग्नि पृथ्वी में प्रविष्ट हुई, और जो हम धारणा बता रहे हैं कि अग्नि से ही सब चीज चलायमान होती, तो आप ये मानते हैं कि वो पृथ्वी में प्राण यहाँ से जो है वो प्रस्फुटित होता है एक तरह से, और ऊर्जा जो पैदा होने की, सृजन होने की जो क्षमता है वो पृथ्वी में आती है। एक बात और कही जाती है, साइंस में कहीं पढ़ाया जाता है बच्चों को छोटी क्लासेस में, कि हर 12 साल के अंदर मतलब ऐसी कॉस्मिक वेव्स निकलती हैं धरती के अंदर, ऐसी तरंगें पैदा होती हैं, जिनसे वो मतलब 4-4 साल के अंतर में अलग अलग जगह पे पहुंचती हैं वो, जिनसे इस तरह की जो नदियों में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, पृथ्वी में एक ऐसा होता है
तो इसी कारण ये सिंहस्थ जो है इस तरह से उन्होंने बनाया पहले, कि वो जो तरंगे उस समय यहाँ निकले तो कुछ कुछ दूरी के अंतराल पे वो तरंगे प्रकट होती हैं। ऐसा देखिए, हमारा जो इसका सिंहस्थ का, हाँ, कुंभ का और सिंहस्थ का, ज़्यादातर इससे संबंधित 3 आकाशीय पिंड, जिसको हम पुराने ज़माने में ग्रह मानते थे, और अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अलग हो गया है वर्तमान में, कि सूर्य को हम ग्रह नहीं मानते हैं बल्कि तारा मानते हैं, और चंद्रमा को उपग्रह मानते हैं, और पृथ्वी को एक ग्रह के रूप में मानते हैं। और पृथ्वी को जब केंद्र, उस ज़माने में केंद्र में माना जाता था, अब हम केंद्र में नहीं मानते हैं। हम सब के सब जो है सारे पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं, 9 ग्रह। और उस दृष्टि से ये जो पृथ्वी है ये सूर्य की परिक्रमा करती है, और एक और के हमारे 1 वर्ष में एक परिक्रमा पूरी होती है। इससे जुड़ा हुआ समय की काल गणना से जुड़ा हुआ बृहस्पति भी है, क्योंकि बृहस्पति हमारे के पृथ्वी के जो 12 साल होते हैं वो गुरु का या बृहस्पति का 1 साल कहलाता है, क्योंकि इसके जो परिक्रमा का समय है वो बराबर 12 साल में एक परिक्रमा इसकी पूरी होती है। और ये 12 साल में इस 4-4 साल के जो अंतर से बताया जाता है कि यहाँ से जो किरणें निकलती है बृहस्पति से, ये नवीनतम खोज है ये, कि जो उससे किरणें निकलती है बृहस्पति से, वो बृहस्पति से जो किरणें आती है वो 54 मिनट में, 54 या 55 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचती है, वहाँ की जो किरणें। तो इस साल भी जो 21 मई को जो किरणें वहाँ से निकलेगी, तो वो हमारे सिर के ऊपर करीब करीब वो रहेगा, और उसी समय सिर से थोड़ा सी पूर्व की तरफ चंद्रमा स्थित रहेगा। चंद्रमा से भी उस दिन पूर्णिमा है, और वहाँ से किरणें वहाँ से निकलने लगेगी, हाँ, विकिरित होगी। वो किरणें यहाँ पर 2 सेकंड में पहुँच जाएगी। तो हमारे क्षिप्रा का जो जल है, ये वास्तव में देखा जाए तो वो क्षिप्रा का जल उससे आप्लावित हो जाएगा, सरोबार होगा उन किरणों से। उनकी 21 मई को वो, हाँ, वो मैंने घटने वाली है। हाँ, ये मैंने गणना की है इसकी है कि जो किरणें हैं, जो पॉजिटिव वेव्स हैं चंद्रमा की, वो किरणें 21 मई को सीधी 2 सेकंड में यहाँ पर पहुंचेगी उज्जैन में, जो और क्षिप्रा के जल में, क्षिप्रा के जल में। हाँ, और बृहस्पति की 54 मिनट में, लगभग 55 मिनट में वो किरणें वहां से यहाँ पहुंचेंगी। 55 हाँ, कब से वो जोड़ा जाएगा? हाँ, वो तो वो अपने सीध में आएगा। हाँ, अपने सीध में, जो उज्जैन की सीध में आएगा तो यहाँ के किरणें वैसे वो गिरती कहीं भी आएगी, हाँ, लेकिन उज्जैन में जो दोनों का योग मिलेगा वो उस समय का है। हाँ, वो लगभग, हाँ, वो समय आप समझिए कि 8 बजे से लेकर के और रात को 12-1 बजे तक वो समय होता है जब उज्जैन के ऊपर ये आकर के थोड़ा स्थिर तरीका होता है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि 21 मई के दिन ये खगोलीय घटना भी घटने वाली है, जो इस सिंहस्थ को, इस ज़्यादा महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण बना देगी, कि बृहस्पति 8 से 12 के बीच में बिल्कुल उज्जैन के क्षिप्रा नदी के ऊपर होंगे, जहाँ तक वहाँ से, और चंद्रमा भी 55 मिनट में आ रही होंगी, और चंद्रमा भी उस स्थिति पे होगा जहाँ से सीधी किरणें 2 सेकंड में जो है चंद्रमा की जो पॉजिटिव किरणें हैं, हाँ, वो क्षिप्रा, और उन्हीं किरणों को हम अमृत मानते हैं। और उन्हीं अमृत, चंद्रमा को तो वैसे भी सोमदेव कहा जाता है, और औषधियाँ जो हैं वो उनमें अगर तेज पड़ता है या उनमें औषधि का गुण, हाँ, जागृत होता है, उसकी जो किरणें, चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, हाँ, इसीलिए शरद पूर्णिमा की, हाँ, रात्रि में दूध को जो है चंद्रमा की किरणों से जो है वो किया जाता है, विकिरण से उनको ऊर्जा उसमें डाली जाती है और उसका सेवन किया जाता है। तो चंद्रमा को स्वास्थ्यवर्धक मानते हुए, और इधर बृहस्पति को, चंद्रमा की किरणों को स्वास्थ्यवर्धक मानते हुए, और इधर बृहस्पति को ऊर्जा कारक, हाँ, मानते हुए शिप्रा में, हाँ, 21 मई के दिन रात को 8 बजे से 12 बजे तक ये और विशेष स्नान हो जाएगा, हाँ, क्योंकि खगोलीय घटना भी, उसका जल और पवित्र हो जाएगा, और पवित्र और ऊर्जावान हो जाएगा। तो ये आप और विशेष रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये खगोल शास्त्री डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना जी हमको विशेष रूप से जानकारी दे रहे हैं। तो आप ये पुण्य लाभ तो प्राप्त करें ही, आप शारीरिक लाभ भी इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। 8 से 10 के बीच में 21 मई को आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक गणना का जो बात हुई, काल गणना की। अब जैसे कहा जाए कि समय भी 12 घंटों में बांटा गया है, हाँ,
और ये क्लॉक जो है वो पूरा 24 घंटों में विभाजित किया दिन रात को। 12-12 घंटे के क्लॉक जो 2 क्लॉक बनाए गए हैं कि 1 क्लॉक 2 क्लॉक, तो 12 ये जो है क्लॉक, यही 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए। तो क्या आप इनको ऐसा देखते हैं कि ये 12 जो है वो कांटे हैं, वहां तक समय पहुंचना चाहिए, ये 12 ज्योतिर्लिंग होना, 12 महीने होना, इस सब के पीछे भी कुछ 12 साल में ये सिंहस्थ का आयोजित होना, ये सब, इस सब के पीछे क्या अवधारणा हो सकती है? ये चूँकि 12 साल में चारों सिंहस्थ होते हैं चारों जगह पर, तो ये बृहस्पति से इसका जोड़ मिलता है, क्योंकि 12 साल में इसकी एक वर्ष होता है इसका बृहस्पति का। और वो बृहस्पति, क्योंकि इस जो हमारे पौराणिक कथानक है समुद्र मंथन, उस समुद्र मंथन से के मुख्य पात्र बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों मुख्य पात्र हैं। तो इन तीनों के योग के कारण से ही ये हमारे यहाँ सिंहस्थ की और कुंभ की महाकुंभ महाकुंभ हो जाता है। इनकी परंपरा इनसे जुड़ी हुई है। तो ये हम कहते हैं कि ये भागते जो असुर थे इनका पीछा कर रहे थे, और ये जब मौका मिलते देवताओं को पिला देते थे। और उस देवताओं के बीच में एक मिसचिप हुई थी कि जब ये देवताओं को अमृतपान करा रहे थे, जिसमें सूर्य और चंद्रमा तो घट लिए हुए थे, और ये बतलाते जा रहे थे बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति। तो इन राहु क्या हुआ, राहु दैत्य था, लेकिन एक गुप्तचुप बड़े चतुराई से देवताओं के बीच में आकर के उनके कपड़े पहन करके बैठ गया। तो इसने भी अमृतपान कर लिया। और ये बात अमृतपान करने के बाद उज्जैन में मालूम पड़ी कि अरे ये कहाँ से घुसपैठ किया। तो फिर विष्णु ने इनको उसको वध किया। तो ये राहु और केतु 2 बन गए। तो ये राहु केतु जिन्होंने चुगली करी थी, मतलब बृहस्पति ने और सूर्य और चंद्रमा ने, तो वो इनके पीछे पड़ गया कि इन्होंने मेरी चुगली कर दी और मेरा कत्ल करवाया है इन्होंने। तो वो ये इनके पीछे पड़ा रहता है। कभी सूर्य ग्रहण होता है, कभी चंद्र ग्रहण होता है। और ये बृहस्पति क्योंकि ये दूर उनसे रहते हैं, तो वहाँ पर भी ये कोशिश करता है लेकिन पहुँच नहीं पाता है। गुरु है ना? हाँ, वो गुरु है वो। और वो इस प्रकार से ये राहु का एक कथानक हमारे साथ में, ये पौराणिक कथानक जुड़ा है। तो ये एक प्रकार से जो ये 4 जगह ऐसी घटना घटी है कि जहाँ एक ये विश्राम करके अमृतपान कराने बैठते थे इन जगह पर, और ये आ जाते थे। और इसके कारण से क्या कि छीना झपटी सरी की भागम भाग हो जाती। तो इन 4 स्थानों पर वो अमृत की बूंदें गिरी है। और ये जिन स्थानों पर बूंदें गिरी है, उन स्थानों को उनके साथ में जो नदियाँ तट पर बहती थी, उस नदी के जल में वो मिल गई, और इसलिए वो अमृत तुल्य जल कहलाने लगा। उसमें जब हम स्नान करते हैं, उसका जब पान करते हैं, तो हम अमृत का पान करते हैं, अमृत के जल में स्नान करते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ को, शंकर को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है, तीनों लोगों का नाथ तीनों लोगों का है। और तीनों लोगों का नाथ कहने से हम अगर ये मान के चले कि काल गणना के भी 3 क्षेत्र हैं। मिनट का एक कांटा होता है, एक सेकंड का होता है और एक घंटे का होता है। तो ये समय के मुख्य केंद्र, और वो कांटे जो तीनों हैं वो एक किसी केंद्र पे हैं। तो महाकाल को अगर हम तीनों लोगों का स्वामी माने, तो वो समय के मुख्य केंद्र पे हैं और तीनों लोगों के स्वामी हैं। तो शिवलिंग की जो पूजा है, वो सिर्फ शिव के ही लिंग की क्यों पूजा है पृथ्वी पर? इसके पीछे क्या मान्यता है? क्या ये कि पौराणिक कथा ऐसी कही जाती है कि उनका त्रिलोकीनाथ होने की वजह से उनका जो शरीर है वो तीनों लोकों में फैला है। तो पैर तो मिलते हैं पाताल लोक में, यम लोक में, सर मिलता है स्वर्ग लोक में, आकाश लोक में, और धड़ मिलता है मृत्यु लोक पे, पृथ्वी लोक में। तब ये व्यवस्था उन्होंने पूजा की कहीं लगाई ऐसी कि कहाँ कहाँ कैसे पूजा होगी। तो मृत्यु लोक पे चूंकि धड़ है, और सृजन भी चूंकि लिंग से ही सृजन होता है सब लगभग। सबसे पहले हम अगर देखें तो आपका हमारी उत्पत्ति भी जो है वो लिंग से है, हमारे पिता के लिंग से। और अगर और उत्पत्ति देखी जाए तो वो उनके पिता के, तो वो उनके पिता, तो हमारे परम पिता के रूप में अगर हम देखें तो वो भगवान शंकर ही हैं, जो आदिनाथ अनादि काल से हैं, और वो मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में है। तो
उन्हीं से जब हम सब पैदा हुए हैं तो हम सबसे पहले उनके शिवलिंग की पूजा करें। क्या ये धारणा इस तरह से है समय की गणना के हिसाब से? देखिए, मैंने जब इस चीज़ को इससे जोड़ने की, ब्रह्मांड से मतलब खगोल से जोड़ने की कोशिश की है, तो मैंने ये पाया कि ये ब्रह्मांड का जो स्वरूप है ये शिव का स्वरूप है। यानी शिव को हम व्यक्ति के रूप में या मनुष्य के रूप में हम जैसे चित्रकार चित्रित कर देते हैं या मूर्तिकार मूर्ति गढ़ देते हैं, वो एक प्रतीकात्मक है। लेकिन मेरे खगोल की दृष्टि से देखा जाए तो उनका स्वरूप इतना विशाल है कि पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ है। पूरा ब्रह्मांड शिव का रूप है और शिव के साथ में एक शक्ति भी आती है। तो शिव और शक्ति दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। इस ब्रह्मांड का जो स्वरूप है वो तो शिव का है और इसमें जो जिसका विस्तार जो हो रहा है वो किसी न किसी शक्ति के कारण से हो रहा है। तो वो जो शक्ति है, विज्ञान में उसका नाम कुछ भी दिया जा सकता है। हाँ, तो ये जो जिस शक्ति के कारण से इसका विस्तार हुआ वो शक्ति के रूप में इसका साथ जो, तो शिव और शक्ति ये दोनों जुड़े हुए हैं और इन दोनों के कारण ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। आज भी हो रहा है, बहुत तेज गति से हो रहा है। इसका अंत पता नहीं लग रहा है। वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश की है कि हम इसका जहाँ तक इसका छोर का पता लगा लें, तो वो जितनी दूर जाने की कोशिश करते हैं ब्रह्मांड उतनी ही तेज़ी से और आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये इस प्रकार से ये जो शिव और शक्ति को हम ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। अब हम खगोल की दृष्टि से तो ब्रह्मांड का स्वरूप ये शिव का स्वरूप ही है। तो ये जो आकाश गंगाएं हैं, ये क्या है? ये आकाश गंगाएं उनकी जटाएं हैं। और ये आकाश गंगाएं एक नहीं, कई आकाश गंगाएं हैं। हजारों की तादाद में आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में फैली हुई है। और हर आकाश गंगा, जो हमारी आकाश गंगा जिसको हम देखते हैं, ये उसकी एक शाखा है। इसकी कुल मिला के 3 शाखाएं हैं, उसमें से एक हमको दिखाई देती है। उस आकाश गंगा के छोर पर हमारा सूर्य है, उस सूर्य के आसपास हमारा सौरमंडल है और हमारी पृथ्वी उसमें सौरमंडल का एक अंश है। तो ये आकाश गंगा के जब हम इतना बड़ा स्वरूप मानते हैं कि एक आकाश गंगा, तो शिव की एक जटा है ये तो। और इसकी शिव की जो कितनी जटाएं होगी जो इसमें फैली हुई है ब्रह्मांड के अंदर, ऐसी ब्रह्मांड के अंदर जो एक आकाश गंगाएं वो हजारों की तादाद में फैली हुई है, जिनको वैज्ञानिकों ने जो शक्तिशाली दूरबीन है उससे देखने का प्रयास किया है। तो कुल मिला के हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अभी तक जितना हमने यहाँ तक अध्ययन करके जो तथ्यों को हमने इकट्ठा किया और उसके आधार पर हम जो ये बात कहना चाहते थे कि उज्जैनी जो है वो पृथ्वी का नाभि केंद्र है। चाहे वो हमारे हिंदू धर्म का कोई सा ग्रंथ हो, या तो वो आध्यात्मिक हो या धार्मिक हो या चाहे पौराणिक हो, उस सब ग्रंथ में उज्जैनी का आपको हमेशा उल्लेख मिलेगा। उल्लेख सब पुस्तकों में होगा। तो अति प्राचीन नगरी होने के कारण, समय की मुख्य केंद्र होने के कारण इसे हम नाभि केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित जो करना चाहते हैं वैश्विक रूप से, उस हेतु हमें डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना जी ने जो खगोलीय घटनाओं की जानकारी दी और उस आधार पे हम अभी तक यहाँ तक पहुँच के कह सकते हैं कि निश्चित रूप से यह उज्जैन जो है पृथ्वी का नाभि केंद्र है। काल गणना यहाँ से होती है, समय गणना का प्रमुख केंद्र यहाँ पर है। 0 डिग्री की जहाँ तक बात है कि सूर्य यहाँ पर होता है, उस हेतु वैज्ञानिकों को और शोध करने की आवश्यकता है। साथ ही इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम GMT जो है ग्रीन मीन टाइम, उसको हम अगर यहाँ उज्जैन से अगर शुरू करते हैं और सौर काल गणना के अनुसार यदि विश्व की काल गणना की जाती है तो निश्चित रूप से सकल विश्व में शांति व्याप्त होगी। ग्रह नक्षत्रों से जिस तरह की किरणें जो आती हैं, पॉजिटिव किरणें, नेगेटिव किरणें, उनके आधार पर हम अपनी दिनचर्या और क्रियाएं हमारी निर्धारित कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से वो और मानव कल्याण के लिए कल्याणकारी अच्छा होगा और कल्याणकारी होगा। तो इस आशा के साथ कि डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना जी और भी इस विषय पे गहन अध्ययन करेंगे और हमें और अधिक जानकारी भविष्य में भी देते रहेंगे। हमें आपसे हम एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि ये जो हमारा अभियान है, हो सकता है आज आपको थोड़ा कठिन सा लगता हो, मगर इस अभियान में आप भी जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये अभियान एक दिन पूर्ण होगा और हम इस अभियान को पूर्ण करके वापस से कह सकेंगे कि भारत
योग गुरु था, विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। हम समय के अधिष्ठाता देव की नगरी में बैठे हैं, उज्जैनी में बैठे हैं, कालों के काल महाकाल की नगरी में बैठे हैं और यहाँ से नाभि केंद्र से अगर हम कोई शब्द उच्चारित कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से पूरे विश्व में कल्याण करेगा, पूरे विश्व में वो ऊर्जा संचालित करेगा। तो हमने जो इस हेतु एक महानाद योग का कार्यक्रम 20 मई को प्रातः 11:11 पर रखा है, नरसिंह जयंती के दिन। उस दिन आप भी सिंहनाद कीजिए, ओंकारनाद कीजिए, भ्रमरनाद कीजिए। 11 मिनट के लिए आप जहां हैं वहीं से ओंकारनाद करें और इस हमारी इस धारणा को और मजबूत करने के लिए अपना योगदान दें। ओंकार के अंदर किस तरह का ब्रह्मांड में जो उच्चारण करने से किस तरह से एनर्जी आती है वो डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना जी से हम जानते हैं कि ओंकार के अंदर किस तरह से ओम जो शब्द है वो केवल ओम दिखने का ओम शब्द नहीं है। हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो ये इसका उच्चारण हमारे पूरे शरीर में निकलता है। हम जैसे ओम ओम यानी पेट से लेकर के और यहाँ होंठ तक ओम शब्द में पूरा क्रियाशील होता है। मैंने हर जीवान भी, कंठ भी और पेट भी, ये जब ओम शब्द की उच्चारण करते हैं तो ये सब के सब क्रियाशील हो जाते हैं। और ये एक प्रकार का हमारे लिए शब्द, ये केवल शब्द ही नहीं बल्कि ये एक प्रकार का आध्यात्मिक शब्द है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है ये शब्द। ये आदि अनादि काल का शब्द है। हाँ, ओंकार का जो गुंजन है ये ब्रह्मांड का शब्द है। हाँ, ब्रह्मांड में जो आवाज होती है, इसमें ध्वनि होती है। सूर्य का जो हाँ, वो ओम की ध्वनि होती है। सूर्य की जो तरंगों की जो वो है, हाँ, सूर्य की जो साउंड की तरंगें हाँ, हैं वो भी हाँ, ओम की तरंगों जैसी है। ये नासा ने खुद अपने वो 3-4 महीने पहले ही अपने उसमें गया था। इससे सूर्य जो उसके पास पे से निकलते हैं उसकी आवाज इतनी तेज है कि वो आप बात नहीं कर सकते उसमें। एक आप बता रहे थे ओम का भी कुछ उच्चारण करने से आकाश में किस तरह की वो बनती हैं। नहीं, ये जो है आकाश का जो स्वरूप है, ब्रह्मांड का स्वरूप, वो ओम के जैसा है। और ये जो आकाश गंगाएं हैं ये उस स्वरूप को आकार प्रदान करती है। ये मैंने 4-5 आकाश गंगाओं को जोड़ करके देखा है जो इनके फोटोग्राफ्स हैं। हाँ, इन्होंने खगोल वैज्ञानिकों ने उनके फोटोग्राफ लिए हैं और इसमें किताब में आए हैं, इंसाइक्लोपीडिया में। तो उनको मैंने जोड़ करके इस देखा, मैंने कहा यार ये तो ओम जैसा दिख रहा है। तो वो मेरे सामने एक ऐसा लगा कि यार हमारे भारतीय परंपरा में ओम शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उन लोगों ने क्या सोच करके ये दिया है। तो मेरे को लगता है कि ये इसकी जो उच्चारण है आकाश का, इसकी जो ध्वनि है आकाश की, ब्रह्मांड की, उससे ये ओम शब्द ग्रहण किया है। और वो ओम वास्तव में साकार और प्राणवान शब्द है ये। तो देखा आपने किस तरह से खगोलीय घटनाओं में भी ओम का कितना महत्व है, ओंकार का जो उच्चारण है उसका कितना महत्व है। तो आप भी इस महानाद योग कार्यक्रम में 20 मई को प्रातः 11:11 पर सम्मिलित होइए। आप भी जहां हैं वहीं से ओंकारनाद कीजिए, भ्रमरनाद कीजिए और इस उज्जैनी को, बाबा महाकाल की नगरी को पृथ्वी के नाभि केंद्र के रूप में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठित करने हैं। ओम शब्द से आकाश को गुंजायमान कीजिए और पूरे संपूर्ण आकाश को गुंजायमान करते हुए माँ शिप्रा को पुनर्जीवित करने और सकल जगत के मंगल कल्याण के हेतु से अपना योगदान अवश्य दीजिए। ओंकारनाद कीजिए। याद रखिए, दिनांक 20 मई 2016 नरसिंह जयंती, प्रातः 11:11 डॉक्टर साहब, जिस तरह से कहा जाता है कि मंगल ग्रह की जो उत्पत्ति है वो भी यहाँ से हुई, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो उल्का पिंड जब गिरा हो, अग्निपिंड, वो कोहनी जब गिरी, वो वॉल्केनो फटा तो एक पिंड उसमें से निकला और वो मंगल ग्रह बना? ये ऐसा हो सकता है या ये कैसे ये मंगल ग्रह की उत्पत्ति क्यों कहा जाता है इसको? ये जब सौरमंडल की में जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई उस समय मेरा अनुमान है कि पृथ्वी की उत्पत्ति और मंगल की उत्पत्ति दोनों एक साथ हुई है और इससे ही छिटक करके मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि मंगल का जो क्षेत्रफल है वो पृथ्वी का आधा है, मतलब लगभग
उतना कि पृथ्वी का आकार जितना है उसका आधा आकार मंगल का है। और मंगल भी पृथ्वी की तरह ठोस है और वहाँ पर चट्टानें पाई जाती है, मिट्टी भी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, इसलिए लाल हमको वो ग्रह दिखाई देते हैं, हम उसको लाल ग्रह कहते हैं। तो हमारा एक प्रकार से हमारा सहोदर है ये मंगल ग्रह, हमारा सहोदर है, पृथ्वी का सहोदर। और हम उस दृष्टि से हम, क्योंकि हमारे यहाँ महादेव का बहुत बड़ा स्वरूप मानते हैं और उससे जोड़ करके देखते हैं, तो हमने देखा है कि मंगल ग्रह भी एक प्रकार से महाकाल का रूप है, शिव का रूप है। और इसलिए मंगल नाथ जो है वो हम मंगल की उत्पत्ति का स्थान मानते हैं। हो सकता है वराहमिहिर ने सबसे पहले मंगल नाथ के जगह से मंगल ग्रह के दर्शन किए और ये मान लिया है कि मंगल अपना ही पड़ोसी ग्रह है और मंगल से उसकी उत्पत्ति है। तो यहाँ से मंगल का जो दर्शन किए उसने मंगलनाथ से, इसलिए मंगलनाथ से उसको उसके जन्म को जोड़ दिया गया है। और ये पृथ्वी से मिलता जुलता हो सकता है 20-25 साल में या 30 साल में वहाँ पर हम हमारा जो अभियान है मंगल ग्रह का वो हम वहाँ पहुँच जाए, हमारे यहाँ का भारतवर्ष का कोई न कोई व्यक्ति उस मंगल ग्रह के धरातल पर उतरे। और हो सकता है क्योंकि वहाँ पर वहाँ पर वो उन बस्तियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो किसी समय मंगल पर मनुष्य को रहता था, वो ऐसा माना जाता है। तो वो कोई नई खोज हमको भविष्य में मिल सकती है, तो इसलिए हमारा मंगल से हमारा संबंध है। तो देखिए आप किस तरह से जो है या ग्रहों की उत्पत्ति हो या आप तत्वों का उद्भव हो, आप उज्जैनी को हर जगह हर उसमें पाते हैं। तो ऐसे ही हम और भी प्रश्नों पर आपसे बात करते रहेंगे। इस जानकारी के लिए हम डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे इस तथ्य को, विचार को खगोलीय घटनाओं से संबंध करते हुए, जोड़ते हुए हमारी इस धारणा को पुष्ट किया है कि उज्जैनी निश्चित रूप से नाभि केंद्र पृथ्वी का हो सकती है और है ही, हो कह सकती है ही, और इसे वैश्विक रूप से प्रतिष्ठित होना चाहिए। जय श्री महाकाल।